सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। यहाँ पे मंच पे जो है पुष्पेंद्र सर जो है वो बैठे हुए हैं, कुलपति जी बैठे हुए हैं, कुल सचिव जी बैठे हुए हैं, आजाद विनोद जी हैं जिन्हें मैं अच्छे ढंग से जानता हूँ और अक्सर मिलते रहता हूँ, कौशलेंद्र राय जी हैं, अमित राठौर जी हैं और इन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जो है वो काल्पनिक है और मैं यहीं से शुरू करूंगा क्योंकि मैं अपने जीवन में जो पाया हूं, मैं अपने जीवन में जो रियलाइज किया हूं उसे ही बताऊंगा। बाकी इतिहास के बारे में आप लोगों को जानकारी चाहिए तो बहुत अच्छा इतिहास के बारे में जो है पुष्पेंद्र सर बताते रहते हैं, उनका अक्सर आप लोग वीडियो देख सकते हैं और उनकी बातें सुन सकते हैं। मैं जब जेल में गया, मेरे ऊपर जब एनएसए लगा तो मुझे लगा कि मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं बर्बाद हो गया और मैं कभी भी मनीष कश्यप जेल के सलाखों के बाहर निकलूंगा तो मैं वो इज्जत और सम्मान नहीं पाऊंगा। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने माँ पे, अपने परिवार पे, दोस्तों पे और भगवान पे भरोसा था और एक सेकेंड के लिए भगवान जो है अपना अपमान बर्दाश्त कर लेते हैं। भगवान जो है वो अपना अपमान बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कोई भी भगवान जो है वो अपने भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैंने कहा था कि पुल गिरेगा और 1 साल के अंदर गिरेगा और वो पुल 11 महीना के अंदर गिरा। वो पुल 13 महीना में भी गिर सकता था, यानी मेरे कहने के 1 साल बाद, 1 महीना बाद भी गिर सकता था, 2 महीना बाद भी गिर सकता था, लेकिन वो पुल 12 महीना से पहले 11 महीना पे गिर गया। वो पुल, मैंने कहा था सरकार गिरेगी और मैं जेल से निकलूंगा, उस सरकार को गिराने में मनीष कश्यप का कोई योगदान नहीं था। ना ही मैंने किसी विधायक को खरीदा और ना ही नीतीश कुमार जी पे जो है मैंने झाड़ फूक किया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन भगवान को भरोसा था कि मेरा भक्त सच्चा है और उसे बहुत परेशान किया गया है, चलो नीतीश कुमार जी का मती जो है थोड़ा इधर से उधर डाइवर्ट कर दो। मुझे भगवान पे अटूट विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास है, क्योंकि अगर भगवान नहीं होते, कोई तो एक शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है। 15 केस में मैं बेल लेके आया हूं और भारत का पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो एनएसए लगा उस पे और उसके साथ 15 केस लगाया गया, 2 अलग-अलग राज्यों में लगाया गया, अलग-अलग जगहों पे लगाया गया और उसके बावजूद जो है 9 महीना के अंदर वो जेल से बाहर निकला। और सेम कंडीशन जो है जेपी के साथ हुआ था। इंदिरा गांधी जी ने उन्हें वीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में डाला था और वो भी 9 महीना के अंदर जेल से बाहर निकले थे। मैं धर्म की बात करता हूं, अपने राष्ट्र की बात करता हूं, अपने राम की बात करता हूं और मुझे जितनी जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से बात करता हूं, मुझे जितनी जानकारी है। कुछ लोग कहते हैं कि राम मंदिर क्यों जरूरी है, कहे थे, कुछ लोगों ने कहा था कि मंदिर से पहले अस्पताल बनाओ, मंदिर से पहले जो है विकास करो। उन लोगों से बता देना चाहता हूं कि उनकी जानकारी गलत थी, उन्होंने रिसर्च नहीं किया था, इसलिए उन लोगों ने ऐसा कह दिया था। और अनपढ़ नेता के अनपढ़ जो है स्क्रिप्ट राइटर होंगे, स्क्रिप्ट लिख के दे दिए और नेताओं ने बोल दिया। राम जी के आने से पहले अयोध्या में दशरथ जी आ चुके थे और दशरथ मेडिकल कॉलेज 2019 में बन चुका था। जिनको अस्पताल में इलाज कराना है जाए देखें कि राम जी के पिताजी के नाम पे दशरथ मेडिकल कॉलेज बन चुका। अब राम जी का इतिहास किसने लिखा? सबसे पहले वाल्मीकि जी। और हवाई एयरपोर्ट से क्या चीज होता है? देश का विकास होता है। और पूरे भारत का दिल्ली और मुंबई के बाद पहला ऐसा एयरपोर्ट बना अयोध्या, फर्स्ट इन ऑल ओवर इंडिया आफ्टर दिल्ली एंड मुंबई, जिसपे एक दिन में 100 प्राइवेट चार्टर प्लेन लैंड किए और राम जी से पहले महर्षि वाल्मीकि जी जो है वो विकास को लेकर अयोध्या में आ चुके थे। दशरथ जी आ गए,
जिनको इलाज कराना है चाहे इलाज करवाएं, और जिनके भेजा में अगर प्रॉब्लम है वो भी चाहे दिमाग का भी इलाज उस अस्पताल में होगा। डिपार्टमेंट है दिमाग वाला भी, जो मतलब कि पागल वगल हो जाते हैं जिनको जो है, तो उनके लिए भी अस्पताल है, वो व्यवस्था है वहां। विकास की बात करते हैं तो एयरपोर्ट बन गया। उसके बाद राम जी आए। राम का मतलब क्या होता है? राम भद्राचार्य जी ने मुझे बताया कि राम का मतलब होता है राम फॉर राष्ट्र और म फॉर मंगल, यानी राष्ट्र का मंगल। और जिस दिन राम जी का मंदिर में प्रवेश हुआ उस दिन भारत का शेयर बाजार जो है वो दुनिया में जो 5वें नंबर पे था वो 4थे नंबर पे आ गया, और हांगकांग शेयर मार्केट को ओवरटेक करते हुए भारतीय शेयर मार्केट का मार्केट कैप वैल्यू जो है वो 4.33 ट्रिलियन डॉलर हो गया। यानी राम जी की वजह से विकास भी हुआ, राम जी की वजह से एयरपोर्ट बना, राम जी की वजह से अस्पताल बना। और राम जी नहीं थे तब भारत की स्थिति क्या थी? अब एक कमाल की बात यह है कि 1990-91 के आसपास जो है सोना गिरवी रखा गया, आप सभी को पता है कि नहीं है? भारत का इकोनॉमी जो है क्रैश हो चुका था, और कुछ लोग कहते हैं 7 दिन का खजाना बचा हुआ था, कुछ लोग 1 महीना का, कुछ लोग 3 महीना का। गूगल पे जो जानकारी है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद से एक विध्वंस हुआ अयोध्या में, आप सभी को पता है। हुआ ना अयोध्या में एक विध्वंस हुआ, पता है? अगर नाम रख दूंगा तो उतना ही काट के ट्विटर पे चलाएगा लोग और बोलेगा लोग माइनिस कश्यप ने फिर सांप्रदायिक बातें किया, इसको फिर से गिरफ्तार करो। हुआ, और उस विध्वंस का असर यह हुआ कि भारत का इकोनॉमी जो है पटरी पे आ गया। भारत का इकोनॉमी पटरी पे आ गया। अब कुछ लोग बोलेंगे ये इलॉजिकली बातें हैं। भाई मेरे लिए यही लॉजिक है, आप लोगों के लिए अगर कोई दूसरा लॉजिक है तो जाइए पाकिस्तान में लॉजिक ढूंढिए, चौबनी छापौकात हो गया उसका। हमारे लिए यही लॉजिक है। और विध्वंस हुआ और भारत का इकोनॉमी पटरी पे आया, और भारत का इकोनॉमी अच्छे ढंग से पटरी पे स्पीड के साथ कब आया? जब राम जी प्रवेश कर गए। 1 लाख करोड़ का एक दिन में, 1 लाख करोड़ का एक दिन में खरीदारी हुआ। जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 जनवरी को, आप लोग अखबार में जाके देख सकते हैं। 1 लाख करोड़ की खरीदारी में 40,000 करोड़ की खरीदारी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई। सिर्फ उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में। और लोग कहते हैं राम की वजह से कुछ नहीं हुआ। उन्हें कह देना चाहते हैं कि राम की वजह से 1 लाख करोड़ रुपया का एक दिन में खरीदारी हुआ, और वो सिर्फ छोटे दुकानों से झंडा, प्रसाद, कपड़ा, ये सब चीजों का खरीदारी हुआ, और गरीबों का विकास हुआ। ये है हमारे राम। राम जब आते हैं ना तो राम आने से पहले जो है राष्ट्र का मंगल करते हैं। और राम सच में 22 जनवरी को जब मंदिर में आए ना, उसके पहले राष्ट्र का मंगल करने का पूरा ट्रैक उन्होंने सही कर दिया था। अब इसको आप लोग साइंटिफिक डेटा मानेंगे या नहीं मानेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे राम पे भरोसा है, और मैं जानता हूँ कि मैं अगर राम पे भरोसा करूंगा तो राम मेरी नैया पार लगा देंगे। और जिनको राम पे भरोसा नहीं है भाई वो जाए, उनको जन्नत में जो है कई को हूर अगर मिलेगा तो ठीक है, लेकिन मुझे अपने राम पे भरोसा है। मुझे अपने राम पे भरोसा है। और राम और राष्ट्र दोनों का राशि एक होता है। तो जिसे राम पे भरोसा होगा उसे राष्ट्र पे भरोसा होगा। और जितने भी राम के भक्त हैं, जितने भी राष्ट्र के भक्त हैं, वो सब मेरे भाई बहन मित्र सगे संबंधी हैं। और जो राम के भक्त नहीं है, राष्ट्र के भक्त नहीं है, वो मेरे मित्र सगे संबंधी भाई हो ही नहीं सकते हैं। जब मेरी मां रो रही थी, आप सभी ने देखा होगा, 9 महीना संघर्ष की सड़कों पे अकेले अकेले। उस समय बस एक ही, मैं भारत का पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो गिरफ्तार होने के बाद भी वीडियो बनाए। गिरफ्तार हुआ उसके बाद वो वीडियो बनाया, पुलिस कस्टडी में भी वीडियो बनाया। तमिलनाडु जब जा रहा था
तब वो राम जी ताकत दिए कि बाबू तुम जा रहे हो वहां, डरो मत और घूम के बोलो। और पीछे मीडिया वाला था, मुझे पुलिस जो है पकड़े हुआ था, और मैंने घूम के बोला कि लौट के आऊंगा और फिर वही काम करूंगा जो करता था, और लौट के आया। उसके बाद से मैं भारत का सरकार के नजर में पहला ऐसा अपराधी था जिसके ऊपर एनएसए लगा, लेकिन वो जब गृह जिला में आता है और एक जेल से दूसरे जेल जाता है तो उसके ऊपर कुल का बारिश जो है हमारे जिला में पश्चिमी चंपारण में लोगों ने किया। क्यों? क्योंकि उसके लिए मनीष कश्यप नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे महान लोग हैं और मेरे से अच्छा काम करने वाले लोग हैं। राम ने देखा, मेरे भगवान ने देखा कि इसको अपमानित किया गया है, जलील किया गया है, इसका इज्जत जो है तार तार किया गया और मेरे घर का कुर्की कर दिया गया। इसको जो है फिर से वो मान सम्मान अभिमान दिलाना जरूरी है, और वो भगवान के आशीर्वाद की वजह से हो पाया। अगर मैं भगवान पे भरोसा नहीं करता तो आज किसी जेल में आज भी मैं सड़ रहा होता और मेरा सम्मान कोई नहीं करता। तो हमें जो है एक ऐसी शक्ति है धरती पे जो पूरी दुनिया को चला रही है, उस शक्ति पे भरोसा होना चाहिए। और अगर हमें भरोसा है तो वो शक्ति जो है आपको कभी बर्बाद नहीं होने देगा, इतना यकीन कीजिए। अगर आप लोगों को यकीन है, विश्वास दुनिया का सबसे ताकतवर चीज है। क्या? विश्वास। और मुझे अपने धर्म पे और मुझे अपने माँ पे विश्वास था। आप लोगों को अपने धर्म पे विश्वास है कि नहीं है? है कि नहीं है? कितने लोगों को अपने धर्म पे विश्वास है? हाथ उठाइए। सबको है। कितने लोगों को अपने माँ पे विश्वास है? सबको है। मैं एक विनती करना चाहता हूँ, माँ पे तो आप लोग विश्वास करते हैं, लेकिन शादी के बाद जो है माँ से ज्यादा विश्वास पत्नी पे करने लगते हैं। तो शादी के बाद भी माँ पे उतना ही विश्वास करें जितना शादी से पहले विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में एक समस्या आज आ गया है, उस पे खुल के हम लोगों को बातचीत करना चाहिए। हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, जब हम छोटे रहते हैं, तो हमारी माँ जो है हमारे डायपर चेंज करती है, उन्हें किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ और पिता जो बूढ़े हो जाते हैं, उनसे कोई समस्या होता है या कोई भी परेशानी होती है या उनको खांसी हो जाता है, कफ हो जाता है, तो उनसे हम लोग घृणा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों? हम राम से क्यों नहीं सीखते हैं? जब दशरथ जी ने राम को कहा था कि बेटा राम, तुम राजकुमार हो, तुम आदेश दो कि मुझे बंधक बना लिया जाए, क्योंकि 3 वचन तो मैंने दिया था, तुमने तो दिया नहीं था, और मेरे लिए जो है तुम क्यों जंगल जाओगे? तो राम ने कहा कि मैं एक राजा के रूप में ये आदेश दे के जो है आपको बंधक बना सकता हूं, लेकिन एक पुत्र के रूप में जो है मैं कभी ये आदेश नहीं दे सकता हूं। तो वैसा पुत्र बनने का आपको प्रयास कीजिए। जो दशरथ की अपने पिताजी की गलती की वजह से 14 साल वनवास काट लिए, और राम जब अपने पिता के गलती के वजह से 14 साल वनवास काटे, तब जाके वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कदमों पे चले और जीवन में आपके सारे सपने पूरे हो और समाज में आपका इज्जत हो, तो कम से कम कभी कभी माता पिता भी गलती करें ना। होता है गलती, मैं मानता हूं, माता पिता से भी गलती होता है। जैसे माता पिता ने आपके असंख्य गलतियों को माफ किया है, कभी उनसे गलती हो जाए तो उनकी गलतियों को माफ करके राम बनने का प्रयास करना है आप लोग। बाकी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बोलने वाले, और फिर कहीं किसी मंच पे मिलेंगे और बातचीत करेंगे, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कि आज मनीष कश्यप जो भी है वो अपने माँ के आशीर्वाद की वजह से है, अपने भगवान के आशीर्वाद की वजह से है, अपने दोस्तों के प्यार की वजह से है। और आप लोग भी अपने दोस्तों पे, अपने परिवार वालों पे, अपने माँ पे और अपने भगवान पे भरोसा कीजिए। जय हिंद, जय हिंद।